नमस्ते साथियों, आज हमारे समाज में नशा तेजी से बढ़ते जा रहा है। नशे की वजह से कई होनहार युवक समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त करते जा रहे हैं। हमारी भारत सरकार का भी ये अथक प्रयास है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं। इसमें सफलता भी मिल रही है। भारत सरकार के साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशन भी इस प्रयास में लगे हुए हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है भारत समारोह। आज हमारे बीच में भारत समारोह के संस्थापक श्री हरीश त्रिपाठी जी हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 30 वर्षों से चला रही है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है और नशे की वजह से सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हो रहा है। नमस्ते हरीश त्रिपाठी जी। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे वी चैनल में। मेरा आपसे पहले ये सवाल है कि नशा समाज पर क्या असर डाल रहा है। निशा जी, आपके वी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। नशा हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है। सबसे पहले जो युवा पीढ़ी है वो इसके गिरफ्त में आती है। वो युवा पीढ़ी जिसके कंधों पर देश के भविष्य का निर्माण है, उसकी जिम्मेदारी है। वो युवा पीढ़ी अगर रुग्ण हो जाए, कमज़ोर हो जाए और बीमार हो जाए तो हमारा देश नेचुरली बीमार हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। नशे से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? नशे से सबसे ज़्यादा नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो नशा करने लगता है। उसके बाद उस व्यक्ति के बाद उसके परिवार का नुकसान होता है, परिवार के बाद समाज का, समाज के बाद में राष्ट्र का, और इस तरह से यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। नशे की गिरफ्त में सबसे पहले स्टूडेंट्स आते हैं। उनका धर्म क्या है? क्या उन्हें नशा करना चाहिए? नहीं, स्टूडेंट्स का धर्म नशा करना तो कतई नहीं है। उसका धर्म तो पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारियों के प्रति ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स आते इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होता है। स्कूल पास करने के बाद में, हाई स्कूल पास करने के बाद में बच्चा जैसे ही कॉलेज में इंटर करता है, एकदम ऑल ऑफ सडन उसको फ्रीडम मिलती है, और यहीं पर नशे के कारोबार करने वाले लोग यहीं पे अपना जाल बिछा करके रखते हैं, और सबसे पहले वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेते हैं। स्टूडेंट्स में को नशे के गिरफ्त में लेने के लिए वो उनको फ्री की बहुत सी चीज़ों की आदत डालते हैं। खास करके जो मीडियम क्लास से हैं या जो लोअर मीडियम कैटेगरी के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको जैसे फ्री में समोसा दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, सिगरेट पिलाया। उस फ्री की आदत डालने के बाद में फिर धीरे धीरे वो सिगरेट तक भी पहुंचते हैं, और उसके बाद में वो नशे की तरफ में उनकी लत लगाई जाती है। प्रारंभ में तो बच्चा नशा उसको फ्री में मिलता है, बाद में वो नशे को खरीदने लग जाता है, और नशे का इस तरह से आदी हो जाता है कि नशे से वो के बिना वो रह ही नहीं सकता है। पहले व्यक्ति नशा करता है, बाद में नशा उस व्यक्ति को खा जाता है। बिल्कुल सही सर। नशे की कोई और वजह भी है सर? हाँ, नशे की और वजह यह है कि हमारे परिवार के अंदर में आजकल देखने को मिला है, आजकल नैनो फैमिली हो गई है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली होने से परिवार में क्या है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी वगैरह रहते थे, और भी बच्चे होते थे। बच्चों को उनके अंदर में अपनी कंपनी मिलती थी, बच्चे बिजी रहते थे, उनको संस्कार भी मिलते थे। लेकिन अब नैनो फैमिली होने की वजह से क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, बच्चा अकेला रहता है। नतीजा क्या होता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे को अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं, जो समय बच्चे को मिलना चाहिए। नतीजा क्या होता है, इधर हस्बैंड वाइफ जब दोनों काम करते हैं तो इनको ईगो टकराते हैं, इनको ईगो क्लैश होता है। ईगो क्लैश होने से परिवार में कलह का वातावरण भी होता है। बच्चा इस कलह के वातावरण में रहता है, और बच्चे का जो नाजुक दिमाग है उसके अंदर में वो चीज़ घर करती चली जाती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो उस चीज़ का आदी होता चलाता है, और वो एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है कि वो फिर नशे की तरफ में उसके कदम बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें समाज से छिपी नहीं रहती है, समाज में पता रहता है, लोगों को पता है कि ये बच्चा
की परवरिश किस प्रकार से हो रही है, और फिर वो ड्रग वालों का टारगेट बन जाता है। वेल सेड सर। नशा लोग करते क्यों हैं सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जो अमीर बच्चे होते हैं उनके लिए समाज के अंदर में कोई भी चीज़ अतिशयोक्ति नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं वो धीरे धीरे समाज को देख देख कर करके किसी किसी की भावना को, वो जिसको कहते हैं ना ग्लैमराइज, वो ग्लैमराइज होते हैं अमीर बच्चों को देख करके। और इन दोनों को देख करके जो नीचे तबके के जो लोग हैं वो भी नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। सर, बच्चों के माँ बाप से आप कुछ कहना चाहते हैं? माता पिता बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। उनसे एक ही बात मुझे कहना है कि वे अपने बच्चों को अपना वक्त देवें। आज वो अपने बच्चे को अपना वक्त देंगे, कल वही बच्चा अपना वक्त उनको देगा। यहाँ पर गिव एंड टेक की पॉलिसी काम करती है। बुढ़ापा सामने ही खड़ा है, दिन बीतते देर नहीं लगती है। वेल सेड सर। सर, समाज में जो आम व्यक्ति है, आम मनुष्य है, इसमें इस जन जागरण में कैसे शामिल हो सकता है? समाज तो इसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है, क्योंकि बच्चा जिस घर से बिलोंग करता है वो समाज के अंदर ही होता है। जी सर। वो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उसके साथ ही टीचर्स की जिम्मेदारी होती है, फैकल्टीज़ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को देखे समझे। माँ बाप अपने बच्चे को देखे समझे। यार दोस्त भी है, जो सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, तो वो भी उस बच्चे को परिष्कृत कर सकते हैं। अगर बच्चा किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो अच्छी सोसाइटी के जो बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो उस बच्चे को वापस मूव कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और वो नशे का आदी न बने, इसका प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल सही सर। सो हमें हर एक बच्चे को, हर एक मनुष्य को टाइम देना बहुत ज़रूरी है आपके हिसाब से? बहुत जगह। सर, आप समाज को कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर? समाज को मेरा मैसेज यही है कि आप जो अफीम, चरस, गांजा और वगैरह वगैरह इन चीज़ों का जो नशा करते हैं, कृपया इन चीज़ों का नशा न करें। ज़्यादा से ज़्यादा इससे दूर रहें। नशा अगर करना ही है तो अच्छे कामों का नशा करें। हैं, समाज के अंदर में समाज सुधार के बहुत से प्रोग्राम होते हैं, समाज सेवा के प्रोग्राम होते हैं, चैरिटीज़ के प्रोग्राम होते हैं। आप उन चीज़ का नशा करें, किताबों का नशा करें, पढ़ाई में नशा करें, खेल का नशा करें, संगीत का नशा करें। दुनिया भर के अच्छे अच्छे हैं, अध्यात्म का नशा करें, भक्ति का नशा करें, तो आप वो नशा करें। याद रखिए, ये जो जीवन है ये बहुत अनमोल है, तो ये अनमोल जन्म को कौड़ियों में हमें नीलाम नहीं करना है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय। वेल सेड सर। नशे से छुटकारा पाने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? हाँ, नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से अलग जगह रहा है, बहुत से प्रयास कर रहे हैं हम लोग। एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, हमारे देश के यूथ बहुत प्रतिभाशाली हैं। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देश के समग्र विकास में इनका योगदान अतुलनीय है। आप देखिए, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, इसमें इन यूथ का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। हजारों लोग, लाखों लोगों की इससे जानें बचती हैं। पर्यावरण के वास्ते प्लांटेशन के काम में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पृथ्वी को कार्बन मुक्त करने में यह बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण के लिए नदियों की सफाई है, खासकर गंगा है, यमुना है, इनकी सफाई में भी इनकी अग्रणी भूमिका है। लेक्स हैं, इनकी भी सफाई ये कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान यूथ के बिना अधूरा है। स्वच्छ भारत में सड़कों की सफाई है, गलियों की सफाई है, पार्कों की सफाई है, इत्यादि कामों में हमारे देश के यूथ आज प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इसके अलावा भी और बहुत से काम हैं जो ये बिना किसी हिचक के करते हैं। जैसे जब भी देश में नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इत्यादि में हमारे यूथ बहुत ही संवेदना के साथ रात दिन मदद में जुट जाते हैं। कई बार रैलीज के द्वारा ये गरीबों के लिए भी धन जुटाते हैं, उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। वेल सेड सर।
सर, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग को समझाया है, समाज को समझाया है कि हमें इस नशे से कैसे मुक्त कर सकते हैं, हम खुद को कैसे इस नशे की गिरफ्त से हटा सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं। नमस्ते सर।